Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? Hope you all will be fine, inshallah. Okay, now let's start our section 2 history है chapter number 11 Islam in Southeast Asia के Southeast Asia में Islam was taken to Southeast Asia not to military conquest फौजियों की फतह की हुई जगह जिसे कहते हैं but by the Arab armies but by Muslim merchants and traders from Arabia and India कि इस्लाम जो है साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम जो है फौजियों की अरब आर्मी के फौजियों की फतह की हुई जगह नहीं थी बल्कि जो इंडिया और अरेबिया के सौदागर यानी ताजर थे उन्होंने फतह किया था उस इलाके को. We know there had been trade in spices and jewels between India and Southeast Asia as early as the 5th century because carvings with Sanskrit writing of that time have been found there. कि हम जानते हैं कि वहां पे जो तिजारत होती थी इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान वो मसाला जात और ज्वेलरी की होती थी 5th सेंचुरी में क्योंकि वहां के नक्शो निगार संस्कृत राइटिंग में जो वहां के नक्शो निगार तलाश किए गए थे वहां पे. सम ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया वर हिंदूज और बुद्धिस्ट बट द मेजॉरिटी वर्शिप देयर ओन लोकल गॉड्स. के मलेशिया और इंडोनेशिया के जो कुछ आबादी है वो हिंदू है या बुद्धिस्ट है, बुद्धों की पूजा करती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है अक्सरियत जो है वो अपने यानी इलाके के जो खुदा हैं उनकी ही पूजा करती है, उनकी इबादत करती है. द पीरियड फ्रॉम 1500 to 18 was crucial in the spread of Islam in this region. कि 1500 से 1800 तक का जो दौर है वहां इस्लाम फैला यानी उसकी बहुत अहमियत हुई, वो वहां पे बहुत अहम रहा. द फेथ फाउंड अ फॉलोइंग अलोंग द कोस्ट लाइन्स ऑफ द मलेशिया एंड इंडोनेशिया आइलैंड एज द लोकल पीपल केम इन कॉन्टेक्ट विद अरब एंड इंडिया मुस्लिम मर्चेंट्स. कि वहां के लोगों ने का अकीदा बहुत मजबूत हो गया मलेशिया और इंडोनेशिया के आइलैंड पे. जो वहां के अवाम है उन्होंने अरब और इंडियन मुस्लिम ताजरों से कॉन्टेक्ट भी किया. इन द मुगल पीरियड मुगल दौर में मुस्लिम ट्रेडर्स इंक्रीज द activity in South East Asia and many of them settled on the coast permanently. और मुगल दौर में मुसलमान जो ताजर हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज किया साउथ ईस्ट एशिया में और बहुत से लोग जो हैं वो वहीं पे सेटल हो गए. They traded all the year, वो सारा साल तिजारत करते and sent the goods back to India और जो है वो अशिया वापस इंडिया भेजते when the ships arrived with the फेवरेबल विंड्स. कि जब हवाएं इस तरह की होती कि वो कश्तियों के जरिए वापस अपना सामान इंडिया भेजते. द लोकल पीपल एडमायर्ड द ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ दीज मर्चेंट्स. वहां के जो अवाम थी वो सिंसियर थी, ऑनेस्ट थी ताजरों के साथ. एंड मेनी अलोंग द कोस्ट लाइन बिकेम मुस्लिम और बहुत ज्यादा जो आबादी है वो वहां की वो मुसलमान हो गई. इन द 16th-17th century there was a great deal of unrest in the interior of the island as different princes struggled for power. कि उसके बाद वहां पे डील हुई और वहां के मुख्तलिफ शहजादों ने ताकत के लिए जद्दोजहद और कोशिश शुरू कर दी. एंड दिस ऑल्सो लेड टू पीपल कन्वर्टिंग टू इस्लाम थ्रू आउट द रीजन. कि इस चीज ने उन्हें इस्लाम कन्वर्ट कर यानी इस चीज ने उन्हें इंस्पायर किया और वो इस्लाम कन्वर्ट करने लगे. बाय 1800 इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिच एंड पॉपुलस आइलैंड ऑफ जावा. कि जावा का जो पॉपुलर आइलैंड है वहां पे इस्लाम एस्टैब्लिश हो गया. इंडोनेशिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है मुसलमानों की तादाद है वो इंडोनेशिया में है. इस्लाम इज सेड टू हैव स्प्रेड थ्रू द सूफी तुरुक बट द हिस्ट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन डिटेल. कि इस्लाम कहता है कि वहां पे सबसे ज्यादा सूफी तुरुक कहते हैं सिंगुलर है तरीका का, तो वहां पे हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है, वहां की डिटेल की हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है. The H kingdom at the northern tip of Sumatra was known in the 17th century as the golden age of Islam in Indonesia. कि 17th century जो है वो वहां का सुनहरी दौर, इस्लाम का सुनहरी दौर कहलाता है जो 17th century है.
द बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम, बुनियादी असूल जो है इस्लाम के बुनियादी असूल, द कुरान, द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर्स एंड फास्टिंग, कि कुरान की तिलावत करना, नमाज की प्रैक्टिस करना, और फास्ट मीन होता है रोजा रखना, एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ अदर प्रेस्क्राइब्ड इंजंक्शन are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world, कि वहां के जो ऑब्जर्व करते थे दूसरे लोगों को, साउथ ईस्ट एशिया के लोग एज एनीवेयर एल्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड, जैसे कि दूसरे इस्लामिक वर्ल्ड जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं दूसरी कंट्रीज को। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि लोकल कल्चर, और लोकल जो कल्चर है, कस्टम्स हैं, यानी रस्म रिवाज जो लोकल है वो वहां के ट्रेडिशन में, वहां की सकाफत में जज्ब हो चुके हैं। इन लेटर सेंचुरीज देयर हैज बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम कहते हैं रासिख अकीदा, यानी पक्का अकीदा, यानी जो उनका इस्लाम पे होता है। As centers of learning, madrasas were set up in Indonesia. The next largest Muslim country in this region is Malaysia. कि वहाँ दूसरी जो अगली बड़ी मुस्लिम कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है मुस्लिम, वो है मलेशिया। Islam was brought to this country as early as the 7th century by Arab traders from the Hadramaut region of Arabia. कि 7th सेंचुरी में अरब ताजिर जो हैं वो इस्लाम को उस मुल्क में लेके आए थे। Merchants also settled in the Philippines and Islam spread to some of its island. वहाँ के ताजिर जो है वो फिलिपाइन में सेटल हुए और इस्लाम उस आइलैंड में फैला। When the Spanish conquered the Philippines in the late 16th century, they imposed the Roman Catholic Christian religion on most of the people. कि जब स्पेनिश ने फिलिपाइन फतह किया 16th सेंचुरी में, तब उन्होंने रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियन रिलीजन को वहां पे इम्पोज किया, वहां के लोगों को, ज्यादातर लोगों को जो है ना अपने मजहब की तरफ लेके आए। टुडे मुस्लिम प्रेजेंट ओनली अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन अब जो है वो मुसलमान वहां की आबादी के वहां की आबादी जितनी है उसमें से 5% जो है वहां पे मुस्लिम है। द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट फ्रॉम वेस्ट Asia to the east have also transport the faith of Islam from Arabia to Central Asia and China. कि वहाँ का जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है, यानी तिजारत का जो वहाँ का रास्ता है वेस्ट एशिया से ईस्ट तक का, वो अभी भी इस्लाम के फरोग पे काम कर रहा है। मीन अरेबिया से सेंट्रल एशिया और चाइना तक। द ग्रेट सिल्क रूट जो है वो शायद अभी भी वहां का फेमस रूट है तिजारत और सफर के लिए। एंड इट वाज थ्रू देम दैट इस्लाम रीच्ड चाइना, जिसकी वजह से अभी भी चाइना में इस्लाम जो है वो राइज है। इन इंडिया मुस्लिम्स फॉर्म 13.4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन। कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो 13.4% है, जबकि उनकी आबादी है 1.2 बिलियन, उनकी पॉपुलेशन है, उनकी आबादी है, जिसमें से 13.4% जो है वो मुस्लिम्स हैं। इन चाइना द मुस्लिम्स अकाउंट फॉर 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन। कि चाइना में उनकी आबादी का 1.5% हिस्सा जो है वो मुसलमानों की तादाद है उसमें। एंड दे लिव मेनली इन द वेस्टर्न प्रोविंस, और वो उनका जो वेस्टर्न सूबा है वो वहां पे रहते हैं। इसमें सेंट्रल एशिया में जो उज़्बेक गवर्नमेंट है, वहां का सेंटर जो है, वहां का जो मरकज है और उसके इर्द गिर्द के एरिया, वहां पे इस्लाम फैला हुआ है। एज दिस वाज आल्सो लोकेटेड ऑन अ मेजर ट्रेड रूट। ये वहां पे वाक़ है जहाँ पे उनका मेजर जो ट्रेड रूट है, तिजारत का जो वहां का उनका रास्ता है, वहां पे वाक़ है। द सेंट्रल एशियन स्टेट्स गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द यूनियन ऑफ Soviet Socialist Republics as Russia was known in 1990। कि सेंट्रल एशिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? जब उनके यूनियन ब्रेक हुई थी, जब उनकी यूनियन टूटी थी। जो रशिया जो 1990 में जब उनकी यूनियन टूटी थी तब वो इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिपेंडेंट होने से पहले वहां के लोग जो हैं, like those of other faiths, had been unable to practice their religion freely। कि 1970 तक वो फ्रीली जो है वो अपने अकीदे पे, अपने रिलीजन पे
प्रैक्टिस कर सकते थे, वो उसको अदा कर सकते, बट नाउ दे हैव रिवर्ट टू द फेथ्स ऑफ देयर फोरफादर्स, कि अब वो वापस, लेकिन अब जो है वो वापस अपने आबाओ अजदाद के अकीदे पे पलट गए हैं, वो वापस अब अपने आबाओ अजदाद के अकीदे की पैरवी कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।